हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई ऑन योर स्पिरिट्स। आज मैं आपके लिए 5 चीजें लेके आई हूँ जो आई थिंक यू शुड अवॉइड फॉर द नेक्स्ट 23 डेज अंटिल अनलेस आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, सो दैट यू कैन रीप मैक्सिमम बेनिफिट जो आप रिवीजन कर रहे हैं, जो अगले 23 डेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू, उसमें सबसे पहले फर्स्ट थिंग है कि रनिंग आफ्टर करेंट अफेयर्स एंड करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स कंस्टिट्यूट एक मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट करता है, बट करेंट अफेयर्स ही एग्जाम नहीं है। और मल्टीपल सोर्सेज से रिवीजन करके सपोज आप 30 के 30 कर भी लिए, बट उसकी वजह से आपके बाकी एरियाज अगर कंप्रोमाइज हो रहे हैं, आप मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, आप हिस्ट्री रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप बिहार स्पेशल नहीं कर रहे, आप साइंस रिवाइज नहीं कर पा रहे, और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए जितने यूट्यूब पे वीडियोज आ रहे हैं और लोग डाले जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं, तो यू आर इन ट्रबल। सो सिट विथ योर सेल्फ एंड देखिए कि एक अपने आप को लिमिट कीजिए, एक सोर्स को पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए। दैट इज द ओनली वे टू गेट थ्रू द एग्जाम, राइट। सो आप करंट अफेयर्स को उसके वेटेज के हिसाब से ही रेस्पेक्ट देंगे एंड टाइम देंगे। करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट, बट ओनली करंट अफेयर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो आप ये पहली गलती अगर कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दैट, राइट। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज या फिर नए सोर्सेज, राइट। किसी कोई टेस्ट सीरीज दी आपने और वहां पे कोई ऐसी हिस्ट्री के सवाल आ गए जो कि स्पेक्ट्रम में नहीं है, या फिर आपने लुसेंट से पढ़ाई की है वहां पे नहीं है, तो अब आप नया पढ़ेंगे। या फिर अब तक आपने कोई बिहार स्पेशल के लिए सपोज अरिहंत की किताब पढ़ी थी, अब कोई और पब्लिकेशन आ गई, राइट, या फिर स्पीडी आ गई अब नया, तो आप वो पढ़ेंगे नहीं। आप अपने इस मूवमेंट पे फॉर द नेक्स्ट 23 डेज आप नए सोर्सेस नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज के लिए। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे एंड री रिवाइज करेंगे एंड री रिवाइज करेंगे, राइट। सो अगर आप ये दूसरी गलती कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दैट। आप इसको अभी ही बंद कीजिए। आप जो सोर्सेस पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, उसी को फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, थोरली पढ़िए, ठीक है। Thirdly, my third point is not doing previous year questions. Friend, this is the most important thing which I wanted to talk about. कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रह जाते हैं और कभी भी जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस को हम कभी नहीं देखते हैं, राइट। हमें लगता है कि न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, टेस्ट सीरीज करना चाहिए, ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज करना चाहिए, बट अगर आप मुझे बोलोगे कि टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम की आत्मा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम को जानते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज के लिए कोई भी इशू हो, बुद्धा ने भी कहा था कि लुक विद इन। किसी भी इशू के लिए आप हम अपने अंदर देखते हैं, राइट। तो जब हमें एग्जाम को जानना है तो वाई शुड बी रन आउटसाइड मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे क्यों भागे? पहले हम क्यों नहीं अपने एग्जाम को समझे? और एग्जाम को समझने का एक ही तरीका है कि आप उसके सिलेबस को जाने और उसके क्वेश्चंस को जाने, ये कहाँ से पूछ रही है। मेरे हर वीडियो में ये मैं हाईलाइट करती ही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये शायद हमेशा मैं करती रहूंगी अनलेस एंड अनटिल आप लोगों के माइंड में ये बैठ ना जाए कि यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस मोमेंट तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट जाइए, लिटरली रट जाइए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं, इस बार भी होंगे। और किसी टेस्ट सीरीज से सपोज क्वेश्चंस वहां आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि बीपीएससी वहां से क्वेश्चन उठा रही है, ठीक है। ये जस्ट कोइंसिडेंटल होता है कि वो एक टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि टेस्ट सीरीज वालों ने कवर किया है, और उसी टॉपिक से घुमा फिरा के बीपीएससी ने सवाल पूछा है, राइट। सो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को कंप्रोमाइज करके टेस्ट सीरीज नहीं करना है, राइट। और इस मोमेंट तक अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं किया, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट के जाइए, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से एरियाज है जहां पे आपको टाइम डिवोट करनी चाहिए, राइट। सो ये गलती अगर आप कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्रेंड,
अगर ये सारी चीजें जो फर्स्ट 3 4 थिंग्स मैंने बताई कि आप प्रोपोर्शनल टाइम अलग अलग सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, करंट अफेयर्स को उसके रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंस के हिसाब से टाइम दे रहे हैं, हिस्ट्री भी रिवाइज कर रहे हैं, बिहार स्पेशल रिवाइज कर रहे हैं, साइंस रिवाइज कर रहे हैं, मैथ्स भी कर रहे हैं, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, सारे एरियाज को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, आप एक ही सोर्सेस पे स्टिक है एंड PYQs भी कर रहे हैं. बट लास्ट थिंग इज कि अगर आपका एटीट्यूड जो है एग्जाम से रिलेटेड वो निगेटिव है, एटीट्यूड निगेटिव मतलब कि आपकी जो इंटेंशन है, व्हाट यू वांट इज सक्सेस बट व्हाट यू फील फियर ऑफ फेलियर, अगर ऐसा है तो ये कॉन्ट्रास्ट आपके लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है. राइट हम चाहते क्या है कि हम सक्सेसफुल हों, बट हमारी जो डोमिनेंट थॉट होती है वो क्या होती है कि मैं फेल हो गया तो. राइट सो अगर ये आपका डोमिनेंट थॉट है अभी इस मोमेंट पे, ये एंजाइटी से आप गुजर रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट. एंड अभी तक सोचा ना कि अब फेल हो गया तो क्या होगा, अब आप ये सोचो कि अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा. आप ये देखो 23 डेज तो आप पढ़ने ही वाले हो, रिवीजन भी कर ही रहे हो, सारी चीजें सही से कर ही रहे हो. आप ये काम कर लो, एक एटीट्यूड और माइंडसेट में डिफरेंस क्रिएट कर लो. आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना कि फेल हो गया तो क्या होगा, आप ये सोचो कि मैं पास हो गया तो क्या होगा, मैं मेंस लिखूंगा. अगर आप कोई फीमेल है और मुझे सुन रही हैं तो आप ये सोचिए कि मैं पास हो गई तो क्या होगा, मैं मेंस लिखूंगी. आपकी फैमिली में जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो हैप्पीनेस होगी, उसके बारे में सोचिए इंस्टेड ऑफ जो निगेटिव कंसिक्वेंसेस जो कि अभी हमारे सामने हुए भी नहीं है, हम उसके बारे में सोच के अपनी पूरी जो वाइब्रेशन है वो निगेटिव कर लेते हैं. सो यस फ्रेंड्स, सो ये अगर ये 3-4 चीजें आप अलाइन कर दे, अपने इफोर्ट और अपने एटीट्यूड को एक साथ अलाइन करके कन्वर्ज करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट 23 डेज में आई होप कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे एंड यू विल सर्टेनली क्लियर द एग्जाम. सो इफ इन द एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी थम्स अप. अगर कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच इनकरेजमेंट. मुझे इतना इनकरेज करने के लिए, मेरे काम को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड इसी अप्रिशिएशन की वजह से, इसी इनकरेजमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं और कंटेंट क्रिएट करूं, फिर वीडियोस लेके आऊं. काफी समय लग जाता है, एंशिएंट इंडिया को करने में मुझे 3-4 घंटे लग गए थे. बट ठीक है, अगर उसे एक भी इंसान का भला हो जाता है, कोई एक जन भी देख के अगर उसको लगता है कि नहीं दिस इज वर्थ वाचिंग इट एंड उससे उनको बेनिफिट हो जाता है, तो मेरी मेहनत इज वर्थ इट. राइट सो अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, बस डटे रहिए. थैंक यू.